देखिए हम बात करेंगे आज टॉपिक स्फेयर की। देखा है कभी स्फेयर आपने? कहाँ देखा है? स्फेयर और सर्कल में क्या अंतर है? सर्कल बोले तो छल्ला, स्फेयर बोले तो बॉल। स्फेयर कैसे बनता है? तो आप कहेंगे भाई देखो, एक फिक्स पॉइंट ले लो और एक ऐसा पॉइंट ले लो जो और इस वाले पॉइंट को मूव कराओ इस चारों तरफ, मतलब चारों तरफ मूव कराओ, चारों तरफ इस प्रकार से मूव कराओ कि ये पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहे, तो क्या बन जाएगा? स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया, स्फेयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे। लिख लो, डेफिनेशन लिखवा नहीं रहे, स्फेयर की डेफिनेशन लिखो जरा। स्फेयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। स्फेयर इज द लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ एडॉप्टेड। आप अपने घर से यहाँ आते हैं तो जिस रास्ते से आते हैं, जो पाथ आपने अडॉप्ट किया है, ठीक है, उसे लोकस कहा जाएगा। ठीक है, अब किसी से जैसे कोई गलत काम कर रहा है तो कहते हैं आपका रास्ता ठीक नहीं है, तो उससे न कहना योर लोकस इज नॉट गुड, वो अलग बात हुई जाकर के। नहीं, कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको डांट रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है आप जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा डांटा जाता है ना, तो उसको लोकस नहीं कहते हैं, वो दूसरे तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। तो स्फेयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point in space remains constant. Its distance from a fixed point in space remains constant. The fixed point is called the center, and this constant distance is called radius of the sphere. ठीक है, अब ऐसे स्फेयर क्या कॉल्ड, अपने आप लिखो ना। फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सेंटर लिखिए। एंड द डिस्टेंस, द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। देखो ये स्फेयर है, अब प्रॉब्लम 3D डायग्राम तो बना नहीं सकते। 3D सर ऐसे बनता है ना, ये स्फेयर ऐसे ऐसे बनता है ना, ये स्फेयर हो गया ना, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे नहीं हैं? स्फेयर लग रहा है ना? अरे वाह, फिलहाल आप ऐसे ही बनाओ, ज़्यादा ठीक है। देखिए ये स्फेयर है, अब हम इसका इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्फेयर whose center is अल्फा बीटा गामा एंड रेडियस इज आर। आर को ये वाला बनाइएगा आर, क्योंकि वो वाला जो आर होता है इस गामा की तरह बनता है तो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्या कहा कि भाई इसका सेंटर जो मान ओ सेंटर है, क्या कोऑर्डिनेट है? अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, अच्छा रेडियस का मतलब क्या होता है? इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसका जो इसकी जो बाउंड्री है, उस पर एक कोई जनरल पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसको हम क्या मानेंगे? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट, इसीलिए जब ये स्फेयर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा तो हम एक्स वाई जेड की जगह रखेंगे उसको, और ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, ये डिस्टेंस है, इसकी रेडियस है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ओ पी इज इक्वल टू आर? नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल सर्कल आपने पढ़ा है, सर्कल ही है वो, बस वहाँ पर आपका 2 डायमेंशन था, यहाँ पर 3D जुड़ जाएगा, जेड और जुड़ जाएगा। अच्छा ओ पी बराबर आर, तो क्या आप कह सकते हो कि ओ पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर? ओ पी इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए तो जो x माइनस में आएगा वो अल्फा है, जो y के साथ माइनस है वो बीटा है, जो z के साथ माइनस है वो गामा है, और ये अल्फा बीटा गामा क्या है? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर। नोट करिए। अच्छा एक नोट देखिए, अगर सेंटर ओरिजिन हो, इफ सेंटर इज ओरिजिन, आपको याद होगा सर्कल में आप h कामा k लिखते थे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ते थे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, याद है? बस स्फीयर में z माइनस और आ गया एक
ठीक है। अच्छा, सेंटर ओरिजिन है तो जो आप अल्फा बीटा गामा लिख रहे हो एक्चुअली ये 0 0 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर ये वाला लिखो, गामा हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए, आपको याद होगा सर्कल में आप एक जनरल इक्वेशन लिखते थे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखने जा रहे हैं। तो जब भी कोई स्फीयर आएगा, कोई इक्वेशन आएगा और हमसे कहा जाएगा ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, तो उस स्फीयर का रेडियस निकालो, सेंटर निकालो, तो आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर देखिए क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, ये होता है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम है, अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इसमें सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा? वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेंटर क्या होगा रेडियस क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सेंटर निकालने के लिए कुछ इस फॉर्मेट में आपने इक्वेशन लिखा था। इक्वेशन इस प्रकार से थी, जब इस प्रकार से इक्वेशन थी सर्कल की, स्फीयर की, तो जो x के साथ माइनस में था, जो y के साथ माइनस में था, जो z के साथ माइनस में था, यही अल्फा बीटा गामा था, इसी को हमने सेंटर कहा था। तो कुछ इस फॉर्मेट में इसको लिखने की जो कोशिश करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ रिश्तेदार कौन है? x, और वाई स्क्वायर के साथ y और जेड स्क्वायर के साथ z लिख दो। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2vy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये किस चीज़ का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? इसको देख के बताइए, ये किस चीज़ का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? ले, यानी ये x प्लस यू का होल स्क्वायर लिखा है। सही में लिखा हुआ है? जी नहीं, क्योंकि x प्लस यू का होल स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए जो कि गिवन है, प्लस यू स्क्वायर चाहिए जो कि नहीं गिवन है। तो हमको यहाँ पर माइनस का यू स्क्वायर करना पड़ेगा, तब भाई हम जो भी लिखेंगे ये रिजल्ट इसके इक्वल होना चाहिए ना, अभी तो आएगा। इसी प्रकार से ये जो लिखा है, ये लिखा है प्लाई नहीं वाई प्लस वी का होल स्क्वायर और माइनस का वी स्क्वायर, और ये लिखा है डब्ल्यू प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या लिख रहा हूँ भाई? जेड प्लस डब्ल्यू को ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, लिखा तो ठीक है वो, लेकिन लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डी बराबर 0, ठीक है। अच्छा, ज़रा ब्रैकेट खोल दीजिएगा, मतलब ये ना होल देना होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। ये लिखा है एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है वाई प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डी बराबर 0। ये आएगा ना, इसको अलग कर दिया हमने। अब देखो ध्यान से, x प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस z प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब जरा सावधान, क्या ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई है? अगर मैं इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं, क्या ये वाला इक्वेशन इस फॉर्म में आया हुआ है? आर स्क्वायर है यहाँ पर, नहीं आया हुआ है।
क्या दिक्कत है? ये माइनस अल्फ़ा होना चाहिए ना, तो हम यहाँ पर माइनस यू मान लेंगे इसको, यानी इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यहाँ माइनस होना चाहिए तो हम माइनस कर दें और माइनस यू कर दें और तब स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत? भाई हमको बीच में माइनस चाहिए और माइनस है नहीं, तो हमने इस प्रकार से एडजस्ट किया। प्लस इसको कर दें y, माइनस कर दें, माइनस का v कर दें का होल स्क्वायर, प्लस z माइनस w कर दें, माइनस का माइनस लगा दें और माइनस w कर दें का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। वैसे इसको डायरेक्ट करना चाहिए था, अब आपने ऐसे आँख तरेरी अरे ज़्यादा है क्या लिखा है, तो भी हमको लिखना पड़ा। अब इसको हम कंपेयर किससे कर दें? इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद द इक्वेशन x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या मैं एल्फा इज इक्वल टू माइनस यू लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू माइनस वी लिख सकता हूँ, गामा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिख सकता हूँ, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी लिख सकता हूँ? बोले आप लिखते रहो, हमें तो उतारना ही है, केवल समझ के लिखिएगा कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या मतलब इसका निकल रहा है। अब देखो, यानी कि अगर यहां पर हम आपसे कहें हियर सेंटर क्या होगा, तो आप कहेंगे सेंटर होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस क्या होगा, रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, ये रेडियस हो जाएगा। हाँ ठीक। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस। पहला केस समझिएगा, केस रेडियस के बारे में देखते हैं। ये जो रेडियस है ना, ये रूट के अंदर लिखी हुई है, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो ये कह रहे हैं भाई देखिए कि अगर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये रियल सर्किल होगा, रियल स्फीयर होगा, रियल स्फीयर होगा। दूसरी बात, अगर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर ये नोट कर लिया, इसको ग्रेटर देन डी, तो क्या दिक्कत है? ब्रैकेट ना लगाएं तो क्या दिक्कत है? नहीं, अभी तो आधा लिखा ही हमने। अगर माइनस डी इक्वल टू 0 कर दें, देखो ये नोट कर लिया, इसमें आप ये भी तो कर सकते हो, डी को उधर ट्रांसफर कर दो, ये भी लिखा जा सकता है, वही मैं लिख रहा हूं। अगर ये 0 आ जाएगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 0, और रेडियस 0 मतलब पॉइंट स्फीयर। भाई हमने कहा एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस 0 हो, तो आप कहें कैसे बनेगा? ये पॉइंट स्फीयर है। अब आपको दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े अलग की बात, मालूम? हाँ नहीं, हम ऐसा बना दें तो दिखे ना, अलग की चीज़ है। और तीसरी बात कि अगर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर लेस देन डी हो जाए तो आर कैसा होगा? आर जो है हो जाएगा इमेजनरी, तो ये इमेजनरी स्फीयर हो जाएगा। वो इमेजनरी कहें या वर्चुअल स्फीयर, यानी यहाँ पर जो होगा वो वर्चुअल स्फीयर होगा, वर्चुअल स्फीयर। वर्चुअल वर्ड आपने कहीं पढ़ा है? आगे चल के आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, नहीं मैथमेटिक्स में, मैकेनिक्स से शायद सेमेस्टर 4 में है। वर्चुअल वर्क मतलब घड़ी टंगी है, घड़ी गिरी नहीं, हमने कहा गिरी, वर्क हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? बोले वर्चुअल वर्क हुआ। और पता है उस पर पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स हैं, तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें कितने कांस्टेंट हैं? यू वी डब्ल्यू और डी,
यहाँ जो कांस्टेंट हैं वो कितने हैं, u, v, w और d। भाई जब हम कोई भी कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तब इस फॉर्मेट में चेंज नहीं करेंगे। हमें जो इक्वेशन लिखा होगा वो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इससे कंपेयर करेंगे, u v w का मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे, तो ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। अब ये रूट के अंदर की चीज़ आपको बताएगी कि जो आपका स्फीयर है वो वर्चुअल स्फीयर है या रियल स्फीयर है या पॉइंट स्फीयर है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्फीयर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। वहाँ पर सेंटर माइनस जी माइनस एफ थे और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी था, वही यहाँ भी लिखा हुआ है, केवल 3D में एक वेरिएबल और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है।